नमस्ते बच्चों, देखिए होमवर्क। आज दूसरा लेसन मंत्र। प्रेमचंद की कहानी है मंत्र। आप लोग पहले रीडिंग करा लिए करिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज पढ़ा करिए तो जल्दी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके कई बच्चे थे जो कि ईश्वर को प्यारे हो रहे थे। उसमें से उसका एक बेटा बचा था, वह भी बहुत अधिक बीमार था। वह शहर के डॉक्टर के पास लेकर अपने बच्चे को ले जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने पैसे में कह लो या अपने खेल में कह लो, वह खेलने के लिए जो है जा रहे होते हैं और वह डॉक्टर अपनी खुशी के कारण, अपने आनंद के कारण वह उस बीमार बच्चे को नहीं देखते हैं और चले जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर डॉक्टर की ओर देखता है कि शायद जो है वह वापस आए और हमारे बच्चे को देखेंगे, लेकिन वो नहीं देखते हैं और चले जाते हैं उस बूढ़े बच्चे का। बूढ़े बाप जो था, उसका बेटा जो है वह ईश्वर को प्यारा हो जाता है। यहाँ पर अभी हम इतना ही बता रहे हैं आपको। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को लेके आता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, शहर के डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर साहब मोटर में बैठकर चले जाते हैं अपने खेलने के लिए। वह कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। उसे आशा थी कि ये डॉक्टर है जिसका फर्ज बनता है कि मरीज को देखना, मरीज की जान बचाना, ना कि अपनी सुख सुविधा में विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। वह विचार कर रहा होता है अपने मन में कि संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं कि जो कि अपनी खुशी के आगे किसी की भी उन्हें परवाह नहीं रहती है। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था, लेकिन वह बूढ़ा एक परोपकारी व्यक्ति था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था संसार में ऐसी मानवता भी है, वह खो रही है। सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मनोवेदी अनुभव उसे अब तक नहीं हुआ था। वह विचार नहीं कर पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था कि जिस संसार में इतनी सभ्यता है, इतनी मानवता है, आज वह संसार इतना कठोर कैसे हो गया है। इस संसार में रहने वाले प्राणी इतने कठोर कैसे हो रहे हैं, उसका वह अनुभव सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने स्वयं अपना जीवन दूसरों के लिए व्यतीत किया था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने में, मुर्दे को कंधा देने में, किसी की छप्पर उठाने और किसी कलह को शांत करने की सदैव तैयार रहता था। क्योंकि वह स्वयं ऐसा नहीं था जिसने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया था दूसरों के परोपकार के लिए। यदि कहीं पर आग लगती थी तो वह बुझाने के लिए पहुंच जाता था। किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वह उसे कंधा देने के लिए पहुंच जाता था। किसी के यहाँ यदि कोई कार होता था तो वह उसको पूरा करने के लिए पहुंच जाता था। किसी के घर में यदि लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता था तो वह उसको भी शांत करने के लिए चला जाता था। वह स्वयं ऐसा नहीं था, इसलिए उसे किसी बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा उस ओर ताकता रहा। उसे आशा थी कि एक डॉक्टर जो कि पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसका फर्ज था कि दूसरों की जान बचाना। वह इसी आशा से उस डॉक्टर की ओर देखता रहा, लेकिन डॉक्टर जो थे वह चले गए थे और वह वापस से नहीं आए थे। तो इसमें पूछा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पहले आप यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप पूरा संदर्भ लिखेंगे। दूसरा पूछा है रेखांकित की व्याख्या, तो हमने आपको अर्थ बता दिया है, इतना पूरा रेखांकित की व्याख्या लिखेंगे। तीसरा पूछा पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तो पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार था कि जो दूसरों की यहाँ लगी हुई आग को बुझाते हैं, किसी भी मुर्दे को कंधा देने के लिए वो तैयार रहते हैं।
किसी के छप्पर को उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। किसी के घर में यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वहाँ वह शांत करने के लिए चले जाते हैं। भरत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भरत उसी बूढ़े व्यक्ति का नाम था। भरत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज सब समाज में इतने कठोर लोग भी हैं, उसका अनुभव है अभी भी नहीं कर पा रहा था। भरत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? भरत के अनुसार तो सभ्य संसार ऐसा था कि जहाँ पर पूरा जीवन परोपकार में ही व्यतीत हो जाता था। इस तरह से उसका सभ्य संसार था। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, तो हम दूसरा पढ़ाएंगे आपको।